16वीं सदी के हंगरी के बर्फीले पहाड़ों में एक काली दास्तान का जन्म हुआ। वो ऐशो आराम में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और सुंदर थी, लेकिन इतिहास उसे एक अलग ही नाम से जानता है, द ब्लड काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी। खूंखार ब्लैक नाइट फेरेंस नादाजदी से शादी के बाद वो विशाल चैच किले में रहने लगी, लेकिन जब उसका पति युद्ध पर गया तो वो किला दहशत का पिंजरा बन गया। गांव तक फुसफुसाहटें पहुंचने लगी, नौकरानियों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की कहानियां और आधी रात के सन्नाटे में ऊंची दीवारों से गूंजती चीखें। किंवदंतियां कहती हैं कि उसने सिर्फ मारा नहीं बल्कि शिकार किया, ये मानते हुए कि कुंवारी लड़कियों का खून ही हमेशा जवान रहने का राज है। कहानियों का दावा है कि वो अपने शिकार का खून निचोड़कर उसमें नहाती थी। कहा जाता है कि उसने काम का लालच देकर सैकड़ों गरीब लड़कियों को फंसाया और फिर उन्हें जमा देने वाली ठंड, आग और भुखमरी जैसी भयानक सजाएं दी। लेकिन 1610 में राजा ने अपने सैनिकों को उसके दरवाजे तोड़ने भेजा। उन्होंने बताया कि वहाँ लाशें और मरती हुई लड़कियां पूरे महल में बिखरी पड़ी थीं। लेकिन सच शायद खून से भी ज्यादा गहरा और काला हो सकता है। एलिजाबेथ पर कभी मुकदमा नहीं चला। क्यों? क्योंकि राजा पर उसके दिवंगत पति का बहुत बड़ा कर्ज था। उसे कैद करके राजा ने अपना कर्ज मिटा दिया। उसके नौकरों को प्रताड़ित करके मार डाला गया ताकि उनका मुंह बंद किया जा सके। काउंटेस को उसी के कमरे में ईंटों से चुनवा दिया गया। न रोशनी, न कोई इंसान, बस खाना देने के लिए एक छोटी सी दरार। वो उस पत्थर की कब्र में 4 साल तक जिंदा रही और अंधेरे में अकेले ही दम तोड़ दिया। क्या वो एक दरिंदा थी जिसने 650 लड़कियों का कत्ल किया, या वो एक राजनैतिक साजिश का शिकार थी जिसे उसकी दौलत के लिए फंसाया गया? सच चैच के खंडहरों में दफन है, लेकिन ब्लड काउंटेस की कहानी कभी नहीं मरेगी।